हाय ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में स्ट्रेट लाइन जेई PYQ क्वेश्चंस को कवर करने जा रहा हूँ। द ऑलरेडी आई हैव कवर्ड द पार्ट 1 वेयर आई हैव कवर्ड 5 क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 दिस आई हैव कवर्ड इन द फर्स्ट पार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर 3. Total 5 questions I have covered in the first part, right. In the second part I will cover the 5 questions, right. So the first question here, the sixth question is uh, if the two lines x plus a minus 1 into y equal to 1 and 2x plus a square y equal to 1, where a belongs to real number except 0 and 1, right, are perpendicular, then the distance of their point of intersection from the origin. Okay, fine. So the two lines we have given are perpendicular. So what I can do here is I will find the slope of this two equation. तो पहले वाले इक्वेशन को L1 में मान लेता हूँ. So L1 इक्वेशन क्या गिवन हमें, x plus a minus 1 into y equal to 1. So I just write this equation in slope intercept form. तो slope intercept form y equal to mx plus c. So y equal to क्या हो जाएगा, minus x divided by a minus 1 plus 1, right, by a minus 1. So y equal to mx plus c. This is the slope intercept form. यहाँ से slope of this line क्या है, L1 लाइन का slope जो है वो आ गया -1 upon a minus 1, right. Slope of the line L1 एंड L2 मैं लाइन मान लेता हूँ क्या है हमारा 2x है प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 1. सो मैं इसे भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ. सो यहाँ से y जो है वो क्या हो जाएगा, -2 अपॉन a स्क्वायर x एंड प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर. सो यहाँ से हमें m2 जो है इस लाइन का जो स्लोप है, L2 लाइन का स्लोप जो है दैट इज़ -2 अपॉन a स्क्वायर. ओके, अब ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है. यहाँ पे जो है L1 और L1 लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है L2 लाइन. सो द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप जो है, दोनों लाइन का प्रोडक्ट जो है वो क्या किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा. सो पहले वाली लाइन का जो स्लोप है -1 अपॉन वो a माइनस 1 है, -1 अपॉन a माइनस 1. एंड द सेकेंड लाइन का जो स्लोप है दैट इज़ व्हाट, -2 अपॉन a स्क्वायर. सो आई राइट हियर -2 अपॉन a स्क्वायर, -2 अपॉन a स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, -1. सो ये क्या आ गया रिजल्ट में, 2 बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो a क्यूब प्लस माइनस a स्क्वायर इक्वल टू -1. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये वाला रिजल्ट क्या होगा, 2 इक्वल टू माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर, राइट. सो वी गेट इक्वेशन, इसको इस तरफ ले आऊँ तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट. अब हमें ये क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. सो व्हाट आई कैन डू हियर इज आई कैन यूज़ द ट्रायल मेथड. सो ए की वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा, कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब एंड 2 जो है वो 2 हो जाएगा प्रोडक्ट में. सो ए की वैल्यू ट्रायल मेथड में मैं पुट करूँगा -1 या +1, ओके, -2 या +2. सो बाय ट्रायल मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ, बाय ट्रायल जो है ए की वैल्यू आई पुट हियर द a इक्वल टू व्हाट, 1, राइट, और -1 पुट करता हूँ मैं यहाँ पे. सो क्या हो जाएगा, -1 का होल क्यूब माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0. सो वी गेट हियर -1 प्लस 2 इक्वल टू 0. सो वी गेट 0 इक्वल टू 0. सो a इक्वल टू -1 इज अ रूट, a इक्वल टू -1 इज अ रूट. सो देयरफॉर वी कैन से a प्लस 1, राइट. a प्लस 1 जो है उसका एक फैक्टर होगा, a प्लस 1 जो है इज अ factor of equation, right. Say this one is first equation first. Now हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. तो सॉल्व दिस इक्वेशन व्हाट आई विल डू हियर इज विल यूज़ द डिवीजन मेथड. सो a प्लस 1 से मैं डिवाइड करूँगा. इक्वेशन क्या है हमारा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 2. सो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a स्क्वायर से. सो द a क्यूब प्लस a स्क्वायर. सो सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -2a स्क्वायर प्लस 2. अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे, a से -2 से -2. सो -2a, सो दिस बिकम्स -2a स्क्वायर -2a. अब मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँ दिस इज़ प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, 2a प्लस 2. अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से. सो तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस, सो अपने पास ये 2a प्लस 2 है, 2a प्लस 2, राइट. सो ये हो जाएगा 2a प्लस 2. सो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट दिस, सो ये कैंसिल आउट होके 0. सो एक तरह से अपने पास जो फैक्टर जो है इक्वेशन का वो क्या बन गया, एक तो a प्लस 1 हो गया, दूसरा क्या हो गया a स्क्वायर, दिस इज व्हाट हियर a स्क्वायर -2a प्लस 2, a स्क्वायर -2a प्लस 2, राइट,
प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक तो लीनियर फैक्टर है जहाँ से a की वैल्यू क्या आ गया -1, और दूसरा जो है क्वाड्रेटिक है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट में फाइंड करता हूँ b² - 4ac। सो अपने पास ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, -2 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2। सो दिस इज 4 - 8, ये क्या हो रहा है -2, राइट, -2। सो दिस इज व्हाट लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। सो हमने x की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या लेना है, a इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन, राइट, ऑफ दिस इक्वेशन। सो व्हाट आई विल डू हियर इज ना a की वैल्यू -1 मैं पुट करूंगा इन दो इक्वेशन में। जो पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस a माइनस 1 y इक्वल टू 1। सो अपने पास जो इक्वेशन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपने पास जो इक्वेशन है वो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, x, देयरफॉर इक्वेशन बन जाएगा x, और a की वैल्यू वहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं -1, सो -2y इक्वल टू कितना हो गया, ये 1 हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरा इक्वेशन में भी a की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो दैट बिकम्स व्हाट 2x प्लस a² y है, सो दैट इज व्हाट y हो गया इक्वल टू क्या 1, इक्वल टू 1। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू, सो जस्ट आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करने पे अपने पास ये इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस 2y इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y इक्वल टू 2। सो ये कैंसिल आउट, 5x इक्वल टू कितना हो गया 3। सो x की वैल्यू अपने पास आ गया 3/5, x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। सो दिस वे वी कैन फाइंड नाउ y। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो y की वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड कर लूँगा, सो दैट विल बी व्हाट हियर। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो फर्स्ट लेट्स दिस बी इक्वेशन क्या, x माइनस 2y, और y की वैल्यू इससे निकाला तो सेकेंड से किसी भी इक्वेशन से फाइंड करो, y इक्वल टू 1 माइनस 2x, y इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 2x, राइट, 1 माइनस 2x। सो 1 माइनस 2x, x कितना हमारा 3/5, सो आई पुट हियर द 3/5, राइट, 3/5, 3/5। सो दिस इज व्हाट हियर 5 माइनस 6/5। सो y की वैल्यू कितना आ गया -1/5, -1/5। सो दिस इज y, ओके, दिस इज y। सो y की वैल्यू आ गया हमारा कितना -1/5। ओके फाइन। सो अब मैं क्या करना है, हमें जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, लेट दिस बी p पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 3/5, 1 माइनस 1/5। इसका डिस्टेंस पूछा है कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन क्या हो गया 0 0, ओरिजिन इज 0 0। सो हमें एक तरह से डिस्टेंस OP निकालना है, राइट, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा, सिंपल x² प्लस y², सो 3/5। सो दिस इज 9/25 प्लस -1/5 होल स्क्वायर, सो 1/25। सो दिस बिकम्स व्हाट 10/25। सो मैं अगर कैंसिल कर देता हूँ तो दिस इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, स्क्वायर रूट ऑफ 2/5। सो इफ़ यू सी हियर द करेक्ट ऑप्शन, so 2/5 is the option number D, right? Okay, so we'll continue with the next question. Hope you will be clear with the solutions. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel. Bye bye, take care.